चलिए समझते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फ़र्क होता है। सो इकोनॉमिक्स होती है ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना, और जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो एक इकोनॉमी में चलते हैं, जैसे प्रॉफिट है, लॉस है, लिवलीहुड है, ऑक्यूपेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इन सभी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना और इनकी स्टडी करना। सो इन सब चीज़ों को हम इकोनॉमिक्स मानते हैं। और जब हम इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं और इसका एक प्रतिबिंब अपने सामने देखते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं इकोनॉमी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आज देखें पूरे इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कंपनीज काम कर रही हैं, तो वो ह्यूमन बिहेवियर को समझती हैं कि लोग क्या चाहते हैं। सो आप अगर कोई भी ऐड देखते हो, अगर कोई फेसबुक चलाते हो, कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट चला रहे हो, तो वहाँ पर एड्स चलती रहती हैं। तो आप जिसमें क्लिक करोगे उसी तरह की एड्स आपके सामने बार बार आएंगी। सो वो इसीलिए आ रही हैं कि जो कंपनीज़ हैं वो आपका बिहेवियर समझना चाहती हैं कि आप किस प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। जैसे आप अगर फ्लिपकार्ट की ऐप ऑन करोगे, अगर आप वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट को एक बार क्लिक करके देखते हो, तो उस प्रोडक्ट को बार बार आपके सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है कि आपके बिहेवियर को समझा जाए और आप इस चीज़ को ख़रीदें, और उसी चीज़ को बार बार आपके सामने रखा जाता है। तो इसकी स्टडी जब हम करते हैं इसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और जब इस चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखते हैं पूरे इंडिया में, सो इसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। सो इकोनॉमिक्स जो है हमेशा थ्योरीज से निकलती है, चाहे वो थ्योरीज ऑफ मार्केट है, एम्प्लॉयमेंट है। सो इकोनॉमी के बारे में अलग अलग थ्योरीज होती हैं। तो जब हम थ्योरीज को पढ़ते हैं तो उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और जब ये थ्योरीज इम्प्लीमेंट होती हैं मार्केट में, सो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। अगर जब तक ये थ्योरीज इम्प्लीमेंट नहीं होती तब तक हमें रियल पिक्चर नहीं पता चलती उन थ्योरीज़ के बारे में कि वो थ्योरी सही है या नहीं है। सो बहुत सारे डिप्रेशन जो है आ चुके हैं ऑलरेडी वर्ल्ड में। सो 1929 का एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, मंदी आई थी। सो उस मंदी में काफ़ी नुकसान हुआ था, बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे रिसेशन में चले गए थे। सो बाद में काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज़ दी। सो थ्योरीज़ में जैसे एक एडम स्मिथ थे, उनकी एक किताब थी वेल्थ ऑफ नेशंस। उसके बाद भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने अपनी थ्योरीज़ दी, उनको इम्प्लीमेंट किया गया, और कुछ थ्योरीज़ जिन्होंने काम किया जिसकी वजह से जो है इकोनॉमी स्टेबल हो पाई। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फ़र्क होता है। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो धन्यवाद।